नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कभी आपने सोचा है हमारा और आपका जन्म केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए हुआ है या कुछ और भी लक्ष्य रहा है ईश्वर का, जिसने मुझे इस धरती पर भेजा है कि, कि केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है या उसके आगे कुछ और भी लक्ष्य है जिसे मुझे प्राप्त करना चाहिए। हम दिन रात 24 घंटे 7 दिन हमेशा इंद्रिय सुख के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं। कभी भोजन की तलाश में, अच्छे भोजन के लिए, कभी बाल बच्चों के लिए, कभी अच्छे मकान के लिए, कभी अपने शारीरिक सुख के लिए दिन रात हम इसी कार्यक्रम में लगे रहते हैं। क्या हमारा जन्म इसी के लिए हुआ है? केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, जीव की स्वाद के लिए? अगर यही लक्ष्य है तब तो हम अपने कार्य में सही है और अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ रहे हैं। हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है। केवल इंद्रिय सुख, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जन्म हुआ है या कुछ और भी लक्ष्य है? हमारे लक्ष्य काफी बड़े हो सकते हैं। ईश्वर ने बहुत सोचकर हमें इस धरती पर भेजा है और अगर मैं या हम सभी इसको अगर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हमें उसके लिए सोचना चाहिए कि आखिर कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए ईश्वर ने हमें यहां भेजा है। जबकि ईश्वर ने हमें भेजा है मेरे विचार से इस ब्रह्मांड को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, ये सोचने के लिए कि आखिर मैं ईश्वर क्यों मुझको जन्म दे रखा है। हमें इस पर जरूर विचार करना चाहिए और इसके लक्ष्य के तरफ बढ़ना चाहिए। और यदि हम नहीं सोच पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है। हमें जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। इंद्रिय सुख क्षणिक होता है। आप सोचिए, आज आपने बहुत अच्छी चाय पी ली है, फिर कल आपको चाय पीने की इच्छा करेगी और उससे इच्छा अच्छी चाय, उससे ज्यादा स्वादिष्ट चाय पीने की इच्छा करेगी। आप उससे अच्छी चाय पी आपने, फिर उससे अच्छी चाय पीने की इच्छा करेगी। इसलिए इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। ईश्वर ने हमें अपने जीवा, अपने शारीरिक सुख के लिए नहीं भेजा है, उसका काफी बड़ा लक्ष्य रहा है। हमें जरूर सोचना चाहिए, हमें ईश्वर के बारे में सोचना चाहिए, इस ब्रह्मांड के बारे में सोचना चाहिए। हम कैसे इससे आगे बढ़ें, हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, वास्तविक रियल जो लक्ष्य है, हम उसे कैसे प्राप्त करें, ये सोचना चाहिए। और हमें अपने जीवन की भगवत प्राप्ति, ईश्वर के नजदीक जो पहुंचने का जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उसके तरफ सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगर ये प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी असफलता है। हमें सदा ईश्वर के लिए जीना चाहिए, ईश्वर के लिए सोना चाहिए, ईश्वर के लिए जगना चाहिए।
इसलिए हमारा लक्ष्य ईश्वर को जानना, ईश्वर की भक्ति, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले निर्माता के बारे में हमारा डिवोशन होना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है। नमस्कार, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिए।